मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन आपको देते रहते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके जल्दी से जल्दी बनाने का सीखिए। तो इसी सीरीज में आज आज हम आपको एक ऐसा जोड़ बताने जा रहे हैं, भी जोड़ जो परीक्षाओं में पूछता है। या जैसे यहाँ है 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72। अब अगर इसका भिजोर करने जाएंगे तो हमको बहुत समय लगेगा। और परीक्षा के जो जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होता है तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं आईक्यू लगा रहता है, दिमाग लगा रहता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको बना लीजिए। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 तिहाई 6, 3 चौका 12, 4 पचे 20, 5 छक 30, 6 सत्ते 42, 7 अठे 56, 8 नमा 72। और इसका अंतर जो है ये ऊपर में टोपी पर रहता है। 3 2 का अंतर 1, 4 3 का अंतर 1, 5 4 का अंतर 1, 5 6 5 का अंतर 1, 7 6 का अंतर 1, 8 7 का अंतर 1, 9 8 का अंतर 1। और जहां पर खत्म है वहीं से शुरू है, जहां पर खत्म है वहीं से शुरू है, जहां पर खत्म है वहीं पर शुरू है, जहां पर खत्म वहीं पर शुरू, जहां पर खत्म वहीं पर शुरू, जहां पर। ऐसा सवाल अगर आपको एग्जाम में आता है तो बस एक आइडिया, अपना आंसर लिखिए, अपना स्टाइल में उत्तर दे दीजिए। पूछिए कैसे। यहां से यहां तक को कुछ नहीं मानिए कि कुछ लिखा हुआ भी है। ये 9 लास्ट वाला, ये 2 फर्स्ट वाला, इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसी को गुना कर दीजिए। 7/18 ये आपका राइट आंसर हो गया। मतलब जब भी ऐसा सीक्वेंस का मिलेगा, कुछ नहीं करना है, पहला और अंतिम पर नजर रखना है। पहला और अंतिम पर नजर रखना है। अंतिम है 9, पहला है 2। 9 में से 2 को घटाए, 9 में से 2 को गुना किए, 9 में से 2 गया 7, 9 दूनी 18, ये उत्तर हो गया। अब आप सोचिए अगर भिजोड़ करते तो कितना समय लगता, लेकिन इसी अपने स्टाइल से इसको हम तुरंत बना लिए, तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए। अब ठीक उसी प्रकार का दूसरा है, लेकिन आपको दिखने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो फिर आप कहिएगा कि सर ये पहले ही वाला है। देखिए 3 पचे 15, 5 छक 30, 6 सत्ते 42, 7 दहाई 70। इसका अंतर कितना है? 2 यहाँ पर है। इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 3 है। और जहां पर खत्म वहीं पर शुरू, जहां पर खत्म वहीं पर शुरू, जहां पर खत्म वहीं पर शुरू। जैसे ऐसा मिला कि फटाक से आप अपने स्टाइल में, आपका अपना स्टाइल जो है उसी अनुसार उत्तर लिखिए। क्या सिखाया आपको? आंसर लिखने में देर नहीं करना है, बीच वाले सभी टर्म को भूल जाइए, अंत में से पहला को घटा लीजिए, 10 में से 3 और 10 में 3 से गुना कर दीजिए। 10 में से 3 गया 7, 10 के 30, ये आपका उत्तर हो गया। तो है ना आसान? है ना आसान कि अगर एग्जाम में ऐसा आए तो आप जल्दी से जल्दी बना के तुरंत में उत्तर बना सकते हो। और ये सही है कि गलत, अभी हम एक सवाल आपको पूरा प्रोसेस करके बता रहे हैं। अब देखिए इसको एक प्रोसेस से भी बनाते हैं और फिर अपने स्टाइल से बनाते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एग्जाम में बनाएंगे। तो चलिए प्रोसेस में बनाते हैं। तो 6 12 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि भिन्न का जोड़ तो ऐसे ही सीखते हैं। 6 से इसको काटेंगे तो 10 बार, 12 से 5 बार, 20 से 3 बार, इसको जोड़ेंगे तो 10 5 15 3 18 बटे में 60। अब इसको काटो, 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, उत्तर आ गया 3/10। राइट। अब ये सवाल आपका वही टेक्निक का था, जरा ध्यान से देखिए। ये छोटा इसलिए लिख दिए हैं ताकि हम भी जल्दी बना दे, आप जल्दी समझ जाइए, क्योंकि हमारा और आपका मंशा है कि आंसर सही है कि नहीं।
तो इसको तोड़ो तो 2 गुने 3, अंतर यहाँ है, जहां पर खत्म वहीं से शुरू, 3 गुने 4 अंतर यहाँ है, जहां पर खत्म वहीं से शुरू, अंतर यहाँ पर है। हम क्या बोले कि इस सब को काट दो, इसमें से इसको घटाओ आंसर लिखने के लिए, तो 5 घटाओ 2, और फिर क्या बोले कि जो यहाँ लिखे हो उसी को गुना करो, तो 5 में से 2 गया 3, 5 गुना 10, उत्तर हो गया। तो इतना जो मेहनत करेंगे और भी बड़ा सीरीज दे देगा और भी समय लगेगा, इसलिए इसी तरीके से एग्जाम में ऐसे सवाल को बनाना है। अब आते हैं दूसरे सवाल में जो इससे थोड़ा अलग। अब एक आपका जोड़ इस प्रकार होगा, जो सीक्वेंस शुरू होगा 1/2, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4, फिर 5, ऐसा पावर बढ़ते जाएगा और लास्ट में आपको जोड़ना होगा। तो जैसा यहाँ जोड़ा हुआ है, जो आपका साधारण तरीका है, ये सिंपल मेथड में बच्चा यही करता है। 1/2, 2 का स्क्वायर तो 1/4, 2 का क्यूब तो 1/8, फिर 1/16, 2 4 8, 16 का एलसीएम 16, 2 8 16, 4 चौका 16, 8 दूनी 16, 16 कम 16 1, उत्तर हो गया 15/16। राइट। दूसरा यहाँ तो सिंपल तरीका है 1/3, 1/9, 1/27, 9 3 12, 13/9 27। फिर यहाँ सिंपल तरीका 1/4, 1/16, 16 एलसीएम, 4 चौका 16, 4 1, 5/16। ये सब सिंपल और छोटा छोटा इसलिए दिए हैं ताकि आप जैसे बनाते थे वो प्रक्रिया भी समझ जाइए कि हाँ ऐसे बनता था पहले। राइट। लेकिन देगा एग्जाम में थोड़ा बड़ा बड़ा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, बनाने बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आंसर लिखेंगे। सबसे लास्ट वाले टर्म को पकड़ना है। 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 में 4 बार गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख दी। अब यहाँ 2 है ना, यहाँ ये सीक्वेंस कहाँ से शुरू है, 2 से, तो इससे एक कम करके, माने 2 में जितना रहेगा उससे एक कम करके इसमें भाग दीजिए। तो 2 में एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 16 बार में ही कट जाएगा, तो कट जाएगा तो हमेशा एक कम लिखिएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 15। राइट। अब यहाँ देखिए सबसे लास्ट में क्या है, 3 का पावर 3, तो क्या लिखेंगे 27, 3 3 9 3 27। अब यहाँ क्या है 3, 3 में एक कम कीजिए, 3 में एक कम कीजिए, 3 में एक कम कीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 से इसमें भाग दीजिए तो 13 दशमलव कुछ कुछ आएगा, 13 दशमलव कुछ कुछ। आप दशमलव पर मत ध्यान दीजिए, उत्तर होगा। अब देखिए 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर था, हमको क्या सब बताया 4 का स्क्वायर लिखना 16। यहाँ क्या है 4 है तो एक कम मतलब 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा, 3 बचे 5 ऊपर लिख दिए। सिंपल, बहुत सिंपल है। सबसे लास्ट टर्म को यहाँ लिख देना है, जितना रहेगा उससे एक कम से भाग देना, कट जाएगा, खाली दुइये वाला में कटेगा, बाकी किसी में नहीं कटेगा, खाली दुइये वाले में कटेगा, चूंकि 1 से भाग देंगे तो कटना निश्चित है, 1 से भाग देंगे कट जाएगा, एक कम लिख दीजिएगा ऊपर, बाकी सब में दशमलव आएगा। जैसे यहाँ 3 से भाग दिए, सॉरी 2 से 3 है तो कैसे भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो 13 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो 13 लिख दीजिएगा। यहाँ 16 आया तो 4 है तो 3 से भाग दीजिए एक कम से, तो 3 से 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा, 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 लिख दीजिए, हो गया उत्तर। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, जैसा कर देते। अब इसी को हम थोड़ा बड़ा करके आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ में आपको आ जाए। अब जैसा कि एक सवाल आपके सामने पड़ा हुआ है, 1/5, 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब, 1/5 का पावर 4। तो सबसे बड़ा है 1/5 का पावर 4, ये 5 का पावर 4 नीचे लिख देना है। 50 25 25 125 25 625, मतलब 5 का पावर 4 का मतलब क्या होता है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 25 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब यहाँ 5 है, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4,
2 बचा 4 पचे 20, 2 बचा 4 छक 24 और दशमलव कुछ आएगा उससे कोई मतलब नहीं, उत्तर हो गया। कितना आसान है। तो दोनों भिन्न का जोड़ आपके एग्जाम में आते रहता है, करना कुछ नहीं है, सबसे बड़े वाले को नीचे लिख देना है। जितना आगे रहेगा जिसका सीक्वेंस है उससे एक कम से भाग देना है 4 से। इस 5 का सीक्वेंस था तो 4 से भाग दीजिए नीचे वाले, 4 से नीचे वाले को भाग देंगे तो 4 एक कम 4, 2 बच गया 4 पचे 20, 2 बच गया 4 छक 24, कटा नहीं, दशमलव कुछ आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 156 बटा 625, ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका उत्तर। तो सवाल सामने, जवाब भी सामने, ये है आपका अपना स्टाइल। सवाल देखे नहीं कि उत्तर कर लिए, लेकिन आपको इसके लिए करना होगा प्रैक्टिस, इसके लिए करना होगा प्रैक्टिस। जो दोनों बताए हैं उस दोनों पर आप भरपूर प्रैक्टिस करिए। आपको भी अगर ये सवाल मिलेगा तो बहुत इजी वे में आप बना लीजिएगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर। मोबाइल नंबर 7858802889, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको डाउट भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद।